देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि देखिए हमारे 3 चैनल हैं, हेलो औरंगाबाद, सनराइज न्यूज चैनल और एसडीएम न्यूज चैनल। ये हमारे 3 चैनल की टीम एक कॉलेज पे आ पहुंची है। इसका नाम है बीके कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और इसका पता है देखिए नायरा पेट्रोल पंप समोर, पुंडलिक नगर रोड, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। ये तमाम जो माता पिता हैं और सबको पता है कि नया तालीमी साल एजुकेशन का शुरू हो चुका है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं वो माताओं पिताओं के मन में एक बात रहती है कि हमारा बच्चा 12वीं पढ़कर या थोड़ा ग्रेजुएशन पढ़कर या कोई साथ में कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स सीखकर अपने पैरों पे खड़े हो जाए और वो माता पिता का सहारा बने। ये एक ऐसी समाज की सच्चाई है क्योंकि हमारे पास जो है तो एक बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है। हर माता पिता चाहते हैं कि चलो हमारा बच्चा पहले खड़े हो जाए और सहारा बने। सवाल ये होता है कि ऐसे में ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जो मैट्रिक के बाद या 12वीं के बाद किया जा सकता है, उसके करने के फौरन बाद उसको कहने के रोजगार प्राप्त हो जाता है। बस यही तलाश के लिए ये टीम यहाँ पर पहुंची है। चलिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रिंसिपल साहब, इनसे चर्चा करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये बोलिए कि जो आपका ये कोर्स है, सबसे पहले ये बोलिए कि इसकी विशेषता क्या है? अपना ये जो कोर्स है हमारा 2008 से कॉलेज चालू है। इसमें से डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद बच्चों को तुरंत जॉब मिल जाता है और वो अपने पैर पर खड़े रहकर अच्छे से अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद फायर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकता है, अपने कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि ये कोर्स मतलब 10वीं क्लास कक्षा पढ़ने के पास कर सकते हैं या 12वीं के पास कर सकते हैं? कैसा है इसका? 10वीं के बाद कर 10वीं में। सर, कितने साल का कोर्स होता है? ये 1 साल का कोर्स है, 2 साल का भी है, इसमें 3 साल का भी कोर्स है। ज़्यादातर बच्चे अपने पास 1 साल का कोर्स करके तुरंत जॉब को जाते हैं। सर, एक माता पिता के मन में एक बात होती है, हम अक्सर समाज में घूमते हैं, बात होती है कि जो डिग्री होल्डर है, जो एजुकेशन जो है, उनको भी नौकरी मिल पाती है। सवाल ये होता है कि फिर आपके कॉलेज में आने के बाद, जैसा आपने कहा है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ये आने के बाद ऐसा मतलब कोर्स करने के बाद तो मतलब आप नौकरी कैसे लगाते हो? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं नौकरी लाखों रुपये लगता है, नौकरी अच्छे मिल नहीं पा रही है, इसके ऊपर कैसे मिल सकती है? थोड़ा विश्लेषण करेंगे आप? नहीं, इसका कैसा है कि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले से ही बच्चों को मालूम नहीं रहता। एक तो 10वीं 12वीं के बाद ऐसा कुछ कोर्स रहता है कि जो हम करने के बाद तुरंत जॉब मिल सकती है जी। इसके वजह से ज़्यादातर एडमिशन ये कोर्स के लिए नहीं रहते हैं। एडमिशन बहुत कम रहते हैं, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा रहती है इंडस्ट्री में और उसकी वजह से हम 100% जॉब गारंटी वो बच्चों को दे पाते हैं कि ये कोर्स हमारा पूरा 1 साल का और उसके बाद तुरंत जॉब हम दिला देंगे आपको। सर, अक्सर ये होता है जैसा ITI है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, अक्सर ये पेपर में भी ऐड आता है, कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है आप पास है, डिप्लोमा जो भी पास है, लेकिन आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो अभी कैसे मुमकिन है कि आपके पास से कोई विद्यार्थी अगर पास हो जाए, उसके पास अनुभव ना हो तो कंपनी वाले उसको नौकरी दे? तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास कि उसको अनुभव मिले? हाँ है, हमारे पास ये कोर्स करने के बाद 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के लिए हम लातूर फायर स्टेशन में हम अपने बच्चों को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल उनका हो जाता है और उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल के भी वो यूज़ कर सकता है कोई भी कंपनी में जाने के बाद। और जो भी कंपनी से हमने टाइप किया है वो कंपनी में ऑलरेडी फ्रेशर कैंडिडेट भी ले जाते हैं, इसलिए हम बच्चों को 100% जॉब दिलवा देते हैं। सर, कंपनी के बारे में जब शब्द आता है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि अक्सर देखा जाता है कि कंपनी में टेम्पररी बेसिस पे रख लिया जाता है, 6 महीने के बाद फिर निकाल दिया जाता है। ये एक मन में सवाल आता है माता पिता की। तो क्या आपके कोर्स करने के बाद मान लो अगर किसी कंपनी को आपने जो आपका विद्यार्थी रिफेयर किया, उसको परमानेंट होता है या बाद में से कुछ कठिनाई आ सकती है? नहीं, अरे ये कोर्स में अगर समझ लो कोई भी कैंडिडेट ये कोर्स पे जॉब कर रहा है फायर एंड सेफ्टी में, तो वो अगर समझ लो कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी रहा तो बाद में वो समझ लो एक्सपीरियंस लेके दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो सकता है या फिर वही कंपनी आपको इंक्रीमेंट भी देती है और पोस्टिंग भी करती है। उसमें बहुत सारे पोस्ट रहते हैं।
सर ऐसा भी सुनने में आता है, देखने में आता है कि ये कोर्स करने के बाद या एक्सप्रेस करने के बाद लोग गल्फ में जाते हैं, आउट ऑफ, जैसे कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, ऐसे जाते हैं। तो क्या वाकई ये कोर्स की विशेषता महत्वपूर्ण वहाँ पर है? हाँ है बिल्कुल। किस प्रकार से, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका अगर आप बाहर भी जाते हैं उसका स्वरूप क्या होता है, आप किस तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जरा उसका विश्लेषण कीजिए। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर जो बच्चों को बाहर जाना है उन्होंने खाली उनका पासपोर्ट तैयार करके रेडी रखना है, बाकी पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगता है वो हम पूरा उनको बता देते हैं। और उसके साथ में जो भी इनिशियल ट्रेनिंग, जो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग के बारे में, वो हम पूरा मालूमात देते हैं और बाद में हम उनको प्लेसमेंट भी करा देते हैं। बात सर, जब कोई विद्यार्थी अगर कंपनी में नौकरी पाता है तो बता सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होती है? क्या ऐसा तो नहीं कि भाई सैलरी इतनी कम हो कि विद्यार्थी का मन ही लगे ना, उसको ये इस कोर्स में इंटरेस्ट पैदा ना हो? उसका सैलरी कितना होता है? नहीं, इसमें सैलरी देखो, कोई भी बंदा जब भी कोई कंपनी में जाता है तो शुरू में कोई भी कंपनी ज़्यादा पेमेंट नहीं देती क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो हमने ऐसे कुछ कंपनियों से टाइप किया है जहाँ पेमेंट भी अच्छा दे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे बाद में, और अपना बच्चों का भी काम हो जाए 100%। तो गल्फ कंट्री में भी अगर ऐसे ही कोई बंदा जाना चाह रहा है तो उसके लिए शुरू में लगभग अपने इंडियन करेंसी में अगर बोला जाए तो 50 से 70-80 हज़ार तक का पेमेंट मिलता है मंथली। सर, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी या मतलब आपके पास एडमिशन लेना चाहता है, मैट्रिक पास है यदि या 12वीं पास है, तो इसमें आपका कुछ क्राइटेरिया है कि परसेंटेज होना चाहिए? हमारे पास कास्ट में कुछ चलता है, ओबीसी है, जो भी है, तो उसका भी कुछ उल्लेख है या मतलब सबके लिए दरवाजे खुले? नहीं, एक्चुअली 10वीं के बाद कोई भी बंदा इसको कर सकता है, लेकिन खाली उसका थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके हाइट, बॉडी और उसकी जो हाइट है वो लगभग 5.5 फुट होना चाहिए। उसका वेट 50 किलो होना चाहिए जी। तो मतलब फिजिकल फिटनेस अच्छे होना चाहिए। एक पुलिस की तरह, मतलब? हाँ, एक पुलिस की तरह, पुलिस ट्रेनिंग की तरह। हाँ, तो फिजिकल फिटनेस अच्छे होने के कारण पे वो कहीं भी आसानी से प्लेसमेंट हो सकता है। मतलब मैट्रिक का परसेंटेज इतना होना चाहिए या 12वीं में होना चाहिए, उसी कोई उसके तो ये नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। 10वीं पास के बेस पे अपना स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है। और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको परसेंटेज हाई परसेंटेज चाहिए। मिनिमम 40-50% वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। सर, एक बात ये है सर, जब वहाँ पर जाते हैं गल्फ के अंदर, जब आप भी जाते हैं तो मतलब वो अग्रीमेंट किस प्रकार से होता है? या तब जो कंपनी पर जाते हैं उससे आपका अग्रीमेंट होता है या आपका कोई लेटर समझ जाता है? नहीं, पूरी सुविधा वहाँ रहती है, खाने पीने की पूरी सर? हाँ, जो भी बच्चे हम अब्रॉड के लिए भेजने वाले हैं वहाँ उनको रहना, खाना पीना सब कंपनी की तरफ रहता है। आने जाने का टिकट भी कंपनी देती है। और साथ में जब भी हम कैंडिडेट को भेजते हैं गल्फ कंट्री में तो शुरू में ही उनको पूरा उनके जो वर्क ऑर्डर है वो पूरा मिल जाता है उनको कि वहाँ पे कितना पेमेंट रहेगा, कितनी सैलरी रहेगा, उनको एक्सपीरियंस है। ड्यूरेशन सर उसका ड्यूरेशन 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का ऐसा ड्यूरेशन रहता है। सर, अब जुलाई का महीना चल रहा है, आमतौर से होता है कि 17-18 जून से हमारे पास एजुकेशन का ईयर शुरू हो जाता है। तो आपके कॉलेज में अभी कितने मतलब एडमिशन चालू है, कितने विद्यार्थियों की जगह सीट खाली है और आखिर इसके डेट क्या है? अभी एडमिशन चालू है और 1 महीना मतलब ये जुलाई महीना पूरा एडमिशन का ही रहता है। और अगले महीने से 1 तारीख मतलब 1 अगस्त से कॉलेज रेगुलर चालू हो जाता है अपना। और अगर कोई कैंडिडेट ये कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो उसको अपने 10वीं के 12वीं के 10वीं के जो भी पढ़ाई हुई है उसके मार्कशीट, सर्टिफिकेट की जेरॉक्स लगते, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की जेरॉक्स और टीसी की जेरॉक्स, इतने का टाइम जरूरी रहते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी इसका टाइमिंग सुबह, अपने कॉलेज का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक प्रैक्टिकल रहता है। उसमें पीटी, परेड, ड्रिल हम डेली लेते हैं और 10 बजे से 1 बजे तक थ्योरी लेक्चर रहते हैं। कोई मोबाइल पर सर, जब एडमिशन होते हैं तो उसका मतलब डोनेशन, कोई फीस या अगर आपका कुछ डोनेशन है
तो कोई अगर विद्यार्थी गरीब भी आ जाता है कि सर मैं इतना डाउन पेमेंट नहीं भर सकता, तो उसके लिए आपके पास क्या छूट है, किस प्रकार से मतलब इसको? हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे हमारे पास ज़्यादातर गांव की तरफ के बच्चे रहते हैं, तो हमने उनको एक छूट ऐसी दी है कि एडमिशन के टाइम पे उसने 5-10 हज़ार रुपये भर के एडमिशन ले लेना, और बाकी का फीस पूरे साल भर में भर सकता है। पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट में। टोटल फीस कितना होता है, मतलब 1 ईयर का 2 ईयर का सब कुछ फीस कितना होता है? फीस 1 साल की 35,000 रुपये फी है अपने पास। एडमिशन के टाइम पे 5,000 रुपये भरना, और बाकी की फीस साल भर में भर सकता है। सर कोर्स कौन से लैंग्वेज में रहता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश? ये कोर्स नेशनलाइज कोर्स है, उसकी वजह से ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाता है। और लेकिन जब कैंडिडेट को उनके नेटिव लैंग्वेज से अगर सिखाया जाए तो वो एकदम ईजी समझ में आ जाता है। इसलिए हम उनको जो भाषा में समझते हो वो भाषा में हम सिखाने की कोशिश करते हैं, और पूरा टॉपिक को समझने के बाद ही आगे अगला टॉपिक लेते हैं। अपने पास एक और नया कोर्स लाए हैं हमने, जो इस साल से हम एक चालू करने वाले हैं। तो ये जो डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये जो कोर्स है, ये हमने क्रैश कोर्स बोल के ये लॉन्च कर रहे हैं इस साल से। इसमें जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन लेंगे उनको पूरा साल भर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 3 महीने में ही ये कोर्स कंप्लीट कर पाएगा, और उसके बाद चौथे महीने में उसको जॉब भी हम लगा के देंगे, और उसका एक्सपीरियंस भी चालू हो जाएगा, और कंपनी में बहुत कम समय में वो अच्छे पोजीशन तक जा सकता है। इसलिए हमने ये प्रयास इस साल से चालू किया है। कॉलेज की टाइम कैसे रहेंगे सर? कॉलेज के टाइम इसका कॉलेज का टाइमिंग 7 बजे से 1 बजे तक ही रहेगा। आपके पास एक स्टूडेंट अभी आए हैं, थोड़ा उनका इंट्रो दीजिए। नमस्कार. आपल्या कॉलेजचे माझे विद्यार्थी मिस्टर शरद दळे हे या ठिकाणी या निमित्ताने आलेले आहेत, आणि ते त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगतील. ते आता ऑलरेडी एका कंपनीमध्ये चांगल्या पोस्टवरती काम करत आहेत. त्यांचं थोडक्यात एक रिव्ह्यू होतं. नमस्कार, मी शरद दळे, मी वैजापूरचा. मी मागच्या वर्षी कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं होतं. मी 1 वर्षभर रेग्युलर केलं कॉलेज, आणि कॉलेज केल्यानंतर मी गंगामाई इंडस्ट्रीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर म्हणून एक काम करतो. आता 6 महिन्यापासून मी काम करतो आहे. मला काहीच अडचण येत नाही आजपर्यंत, म्हणजे ओकेमध्ये काम करतो एकदम व्यवस्थित. बस मी सर उसका आई कार्ड है कुछ आपके? हाँ, आई डी कार्ड है मेरे पास. बताइए. चलिए, ओके, थैंक यू. सर ठीक रहे ना? तो बैक